अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। तो बच्चों, आज के लेक्चर में ना हम लोग आपकी क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 14 है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एटमॉस्फेयर, उसकी जो सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है 14.4 को सॉल्व करेंगे। अभी से पहले हम लोग 3 सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज को सॉल्व कर चुके हैं और मैं ये भी आपको साथ साथ क्लियर करता चलूँ कि आपकी क्लास का जो चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 और 13 है, उन तमाम चैप्टर्स की सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप में से उन लोगों ने जिन्होंने प्रीवियस चैप्टर्स की सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज के लेक्चर्स नहीं देखे, तो आप चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे हर चैप्टर की ना प्लेलिस्ट मौजूद है। तो उन प्लेलिस्ट्स में आपको तमाम के तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, जिसमें हम लोग सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 14.4 की स्टेटमेंट को देखेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट में पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपने बताना है जी, नेम्स ऑफ मेन पोल्यूटेंट्स इन द एयर। मतलब वो सब्सटेंसेस जो कि एयर में आलूदगी पैदा करते हैं, उन सब्सटेंसेस के आपने नाम लिखने हैं। ठीक है, ये मैं आपको ना प्रीवियस सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 14.3 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, कि पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं और मेन पोल्यूटेंट्स, ठीक है, उनके नाम। तो वही जो सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 14.3 में हम लोगों ने लिखे थे पोल्यूटेंट्स के नाम, वही आपने इसमें भी लिख देने हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये कुछ रिएक्शंस आपको गिवन है। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बताना है आपने, और फिर साथ आपने इक्वेशन को भी बैलेंस करना होगा। फिर इसी तरह कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कौन सा सब्सटेंस बनाते हैं, प्रोडक्ट क्या बनता है, वो प्रोडक्ट राइट करना है आपने और इक्वेशन को बैलेंस करना है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, उसके रिजल्ट में क्या प्रोडक्ट बनता है और फिर इक्वेशन को आपने बैलेंस करना है। तो ये इस सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 14.4 में ये 2 क्वेश्चंस हैं और दूसरे क्वेश्चन के ये 3 पार्ट हैं। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देख लेते हैं, जिसमें आपने मेन पोल्यूटेंट्स लिखने हैं इन द एयर। तो उसमें हम लोग लिख देंगे सबसे पहले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, फिर सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, मीथेन CH4 जिसका फार्मूला होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स लेड के कंपाउंड्स होते हैं, एंड ओजोन जिसका फार्मूला O3 होता है। तो ये साथ के साथ पोल्यूटेंट्स जो हैं ये मैंने आपको सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 14.3 में सॉल्व करवा दिए थे। अब आप लोग क्या किया करो, आप लोग वीडियो को पास करके अपने पास नोट्स बना लिया करो, नोट डाउन कर लिया करो, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लिया करो। ठीक है, तो इस तरह से किया करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना बार बार फिर मुझे मैसेजेस कर रहे होते हैं, नोट्स मांग रहे होते हैं। ठीक है, नोट्स तो मैं स्पेसिफिकली नहीं बनाता, ना ही मैं रिकमेंड करता हूँ किसी भी किस्म के नोट्स। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक होती है वो ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, आप उसी को फॉलो किया करें। मैक्सिमम ये है कि जैसे ये मैं सॉल्व करवा रहा होता हूँ तो आप ये नोट डाउन कर लिया करें अपनी कॉपी के ऊपर। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में ना आपने इन 3 इक्वेशंस के रिजल्ट में जो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो लिखने हैं और इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम लोग पहली इक्वेशन देख लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट तो लिख दिया आपने। अब हमने इस इक्वेशन को बैलेंस भी करना है। यहां पर आप देखें सल्फर 1 है, प्रोडक्ट वाली साइड पे भी सल्फर 1 है, बट रिएक्टेंट वाली साइड पे 2 ऑक्सीजन ये नजर आ रहे हैं आपको, 2 ये, तो 4 हो गए, जबकि यहां पे 3 है। तो अगर मैं यहां पे 2 लगाता हूं, ठीक है, तो यहां पे सल्फर 2 हो गए, ऑक्सीजन 3 × 2 6 हो गए। ठीक है, सल्फर 2 हुए तो मुझे यहां पर भी 2 लगा देना है। ठीक है, तो अब देखो लेफ्ट साइड पे भी 2 सल्फर हैं, राइट साइड पे भी 2 सल्फर हैं। लेफ्ट साइड पे 2 × 2 4 और ये 2 6 ऑक्सीजन है, और राइट साइड पे भी 6 ऑक्सीजन। तो ये इक्वेशन बैलेंस भी हो गई आपकी। ठीक हो गया।
अब हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन पे, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान रिएक्शन है। कार्बन अगर ऑक्सीजन की लिमिटेड अमाउंट के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट लिख दिया आपने। अब इक्वेशन को बैलेंस करो, यहां पे एक कार्बन, यहां पर भी एक कार्बन, बट यहां पे 2 ऑक्सीजन है, यहां पे 1 ऑक्सीजन है, तो मैं यहां पे 2 लगा देता हूं। ठीक है, 2 मैंने लगा दिया, बट यहां पर अब कार्बन 2 हो गए, तो यहां पर भी मुझे कार्बन के साथ 2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक हो गया, तो इस तरह से ये प्रोडक्ट भी लिख दिया आपने। कार्बन और लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ जब कार्बन रिएक्ट करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और ये इक्वेशन को भी बैलेंस कर दिया आपने। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन पे, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, तो प्रोडक्ट लिख दिया आपने। अब इक्वेशन को बैलेंस करो, यहां पर एक कार्बन, यहां पर भी एक कार्बन, बट यहां पे एक ये और 2 ये, 3 ऑक्सीजन है, यहां पर 2 ऑक्सीजन है, तो मैं यहां पर 2 लगा देता हूं। ठीक है, अब कार्बन 2 हो गए और ऑक्सीजन 4 हो गए, तो अगर मैं यहां पे 2 लगा देता हूं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो लेफ्ट साइड पे भी 2 कार्बन हो गए, राइट साइड पे भी 2 कार्बन हो गए। लेफ्ट साइड पे 2 ऑक्सीजन ये और 2 ये, 4, और राइट साइड पे भी देखो 2 × 2 4 ऑक्सीजन हो गए। तो इस तरह से आपने प्रोडक्ट भी लिख दिया और इक्वेशन को भी बैलेंस कर दिया। अब ये सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं लिखना होता, आपने इक्वेशन को भी बैलेंस करना होता है। इक्वेशन को बैलेंस नहीं करोगे तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। सो ये थी आपकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 14.4। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी जो कोई ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन हैगा तो थल्ले कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मेल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे भी रब्ता कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।